जय हिंद दोस्तों, आप सब का हमारे चैनल स्टडी विथ रोहित एम में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है प्रमुख विटामिन के रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग और उनके स्रोत के नाम और विटामिन के क्या कार्य हैं। दोस्तों, आज हम उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया नामक रोग होता है। और रतौंधी जो है आँखों से संबंधित बीमारी है। विटामिन ए का जो स्रोत है गाजर, हरी सब्जियां, मछली और यकृत का तेल, गुर्दा, फल, टमाटर आदि। और विटामिन ए का जो कार्य है आँखों की निरोगता को दूर करता है और वृद्धि करता है। नेक्स्ट अगला विटामिन जो है विटामिन बी1। विटामिन बी1 को रासायनिक नाम थायमिन है। और विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है और भूख और वजन का घटना होता है। विटामिन बी1 का जो स्रोत है अनाज, फलियां, मांस, दूध, सोयाबीन, मुर्गा, अंडा है। और विटामिन बी1 के कार्य जो हैं ये वृद्धि करते हैं और कार्बोहाइड्रेट उपापचय का नियंत्रण करते हैं। नेक्स्ट विटामिन बी2। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम जो है राइबोफ्लेविन है। विटामिन बी2 की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है, जिससे जीवा पर छाले पड़ना, असमय बुढ़ापा आ जाना और तेज प्रकाश को न सह पाना होता है। और विटामिन बी2 का जो स्रोत है मांस, सोयाबीन, दूध, हरी सब्जियां, अंडा, मुर्गा इत्यादि। और विटामिन बी2 के जो कार्य हैं वृद्धि, त्वचा और मुख की निरोगता को दूर करता है और आँखों की सक्रियता को बढ़ाता है। नेक्स्ट जो विटामिन है आपका विटामिन बी3। विटामिन बी3 को नियासिन या निकोटीनिक अम्ल लगाते हैं। और विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है और शरीर पे चकत्ते पड़ जाते हैं। और विटामिन बी3 के जो स्रोत है मूंगफली का मक्खन, आलू, साबुत अनाज, टमाटर, हरी पत्ते वाली सब्जियां। और विटामिन बी3 के जो कार्य हैं वृद्धि, कार्बोहाइड्रेट उपापचय, आमाशय और आंतों की सक्रियता और तंत्र की सक्रियता के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट अगला जो विटामिन है विटामिन बी6। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है पायराडॉक्सिन। और विटामिन बी6 की कमी से आपको जो होता है रक्तक्षीणता और चर्म रोग और मस्तिष्क का ठीक से कार्य न करना होता है और शरीर का भार कम हो जाना है। और विटामिन बी6 की कमी से ही एनीमिया बोला जाता है। और इसका जो कार्य है स्रोत है यकृत, मांस, अनाज है। और इसका कार्य क्या है अमीनो अम्लों का उपापचय करना है। नेक्स्ट अगली विटामिन जो है विटामिन बी7। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। दोस्तों, विटामिन बी7 के प्रभाव से बालों का झड़ना, चर्म रोग और वृद्धि में कमी होना होता है। विटामिन बी7 का स्रोत जो है मांस, अंडा, यकृत और गूदेदार फल, दूध। और विटामिन बी7 का कार्य जो है कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करना तथा त्वचा और बालों की रक्षा करना होता है, जिसका बाल झड़ रहा है। और विटामिन बी7 के जो स्रोत हैं उनका उपयोग ज़्यादा करें। नेक्स्ट विटामिन बी9। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड होता है। और विटामिन बी9 की कमी से एनीमिया रोग होता है और पेचिश रोग होता है और रक्तक्षीणता जिसे बोलते हैं। और विटामिन बी9 का जो स्रोत है वो गूदेदार फल हैं, हरी सब्जी है, यकृत है, ईस्ट, अंडा है। और विटामिन बी9 के कार्य क्या है रुधिर कोशिकाओं के निर्माण में वृद्धि करना,
न्यूक्लिक अम्ल के उपापचय में सहायक होना। अभी जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, उसमें B9 का रासायनिक नाम पूछा गया है। विटामिन B12, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है, जो एग्जाम में हमेशा पूछा जा रहा है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम बताइए। विटामिन B12 के प्रभाव से हमारे शरीर में रुधिर की कमी होना, अर्थात जिसे रक्तक्षीणता बोलते हैं, और तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ हो जाता है। विटामिन B9 का जो स्रोत है यकृत, विटामिन B12 का जो स्रोत है यकृत है, मांस, मछली, अंडा है। और विटामिन B12 के जो कार्य हैं रुधिराणु को बनाना, न्यूक्लिक अम्ल के संश्लेषण के लिए और नाइट्रोजन उपापचय के लिए। नेक्स्ट जो विटामिन है विटामिन C। विटामिन C का जो रासायनिक नाम है स्कार्बिक एसिड। विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, जो दांतों से संबंधित बीमारी होती है, माने दांतों से खून आ जाता है, मसूड़ों का फूलना हो जाता है। और विटामिन C के जो स्रोत हैं खट्टेदार फल हैं, नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला इत्यादि है। और विटामिन C के कार्य जो हैं वृद्धि, दांतों के विकास और मजबूती के लिए, मसूड़ों की निरोगता के लिए और घाव को भरना। नेक्स्ट विटामिन D। विटामिन D जो अभी ग्रुप डी में पूछा गया, इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफिराल है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स, जिसे सूखा रोग कहते हैं, और या ऑस्टियोमिलेसिस माने शरीर का कमज़ोर हो जाना होता है। और इसका जो कार्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, अंडा, संपूर्ण दूध, मछली और यकृत का तेल। और इसका कार्य क्या होता है? अस्थियों और दांतों का निर्माण करना। नेक्स्ट विटामिन E। विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेराल है। विटामिन E की कमी से जनन शक्ति का कम होना होता है। और इसका जो स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूँ, वनस्पति तेल। और इसका जो कार्य होता है ये सामान्य जनन से संबंधित है। नेक्स्ट विटामिन K। विटामिन K का रासायनिक नाम जो होता है वो फिनोक्विनोन होता है। अभी ग्रुप डी में पूछा गया विटामिन K का रासायनिक नाम। और इसका जो कार्य होता है, इसकी कमी से जो रोग होता है विटामिन K को रक्त का थक्का न जमना और शरीर में ऐंठन होना। और इसका जो स्रोत है हरी सब्जियां, सोयाबीन का तेल, टमाटर। और इसके जो कार्य हैं रुधिर के सामान्य थक्के जमना और यकृत की सामान्य क्रियाओं के लिए होता है। दोस्तों इस प्रकार ये आपके सभी विटामिन, उनके रासायनिक नाम। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है और कौन वसा में घुलनशील विटामिन है। अगर जल में घुलनशील विटामिन पूछा जाए तो आपको विटामिन B और विटामिन C का नाम लेना है। अगर वसा में घुलनशील विटामिन पूछा जाए तो विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। दोस्तों इस प्रकार विटामिन से संबंधित सभी जानकारी और उनसे होने वाले रोग और उनके स्रोत, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।